हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शशिकांत चौरसिया मैथ्स लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो बच्चों की जैसा कि हम आईटी जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जैसे चल रहा है आप लोगों का, तो उसमें एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं और दूसरे लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं मैं उसको बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीख रखा है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आज कुछ आगे बढ़ूंगा और उस इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। राइट, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमें पता है, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जिनको नहीं पता है तो आज के लेक्चर में वो अपना क्लियर कर लेंगे, और जो जानते हैं तो और अच्छी बात है। देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 हैं। और वो तीनों आइडेंटिटीज कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड सेकेंड वन इज 1 plus tan square theta equals to sec square theta, and third one is 1 plus cot square theta equals to cosec square theta। ये 3 आइडेंटिटीज हैं। ये बहुत ही ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है आपके सामने। ठीक है, और इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ साथ हम कैलकुलस सीखते हैं, अलजेब्रा सीखते हैं, ज्योमेट्री सीखते हैं, हर एक जगह यूज किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज कितना इंपॉर्टेंट है। सुन लो एक बार फिर से बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं आता है तो बच्चों मैं एक बार कह सकता हूं कि आप कैलकुलस नहीं सीख सकते, अलजेब्रा नहीं सीख सकते और ज्योमेट्री नहीं सीख सकते, और भी कई चैप्टर्स हैं नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि हर एक फंक्शन में हर एक चैप्टर में आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज किया जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 3 रेशियोज होते हैं हमारे पास, 2, और टोटल रेशियोज 6 होते हैं विद रेसिप्रोकल। 3 रेशियो कौन कौन से होते हैं? साइन कॉस टेन। 3 रेशियो कौन कौन से होते हैं बच्चों? साइन कॉस टेन। ये तीनों रेशियो आपको पता होने चाहिए। इन सभी के एक एक रेसिप्रोकल्स होते हैं। All have a their reciprocals. For example, sine have a cosec and tan have a cot and cos have a sec. राइट बच्चों, ये नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए। ठीक है, और उनके साथ साथ अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड 1 plus tan square theta equal to sec square theta, this is second one, and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta, this is the third one। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज याद होने चाहिए। इन सभी को ट्रांसपोज करके हम इनके फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों आइडेंटिटीज मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता रखा है, यहाँ पर भी मैंने बता दिया है। इसको याद रखिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में आपको कि हम नए क्लास में नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, और उस टॉपिक का नाम मैं बता रखा हूं आप लोगों को पहले से ही, क्वाड्रेंट। बच्चों, क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। अगर क्वाड्रेंट का नॉलेज नहीं है तो आप एंगल डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए सभी स्टूडेंट को। ठीक है, क्वाड्रेंट की सहायता से ही हम बता सकते हैं कि कौन सा रेशियो किसमें प्लस में आता है, कौन सा रेशियो किसमें माइनस में आता है। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ कराने वाला नहीं हूँ। जिस क्वाड्रेंट में जो भी रेशियो जिस साइन में आता है केवल वही बताते हुए आगे चलूँगा, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं मान के चलूँगा कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इसका है। नहीं नॉलेज है तो क्लास 9th और 10th की बुक में भी दिया है। मैं यहाँ पर आपके जानने योग्य ही उतनी ही चीज़ें बताऊंगा जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, अगर देखा जाए तो
तो ये हम 2 डायमेंशनल फिगर जैसा एक फिगर बनाते हैं, हालांकि 2 डायमेंशनल ही होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, इट आल्सो से दैट फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों रेशियोज पॉजिटिव में होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन दोनों नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं होता बच्चों, बहुत से बच्चे एक सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर कॉस लगा देते हैं, पहला साइन है तो दूसरा कॉस आएगा, तीसरा टेन आ जाएगा, ऐसा नहीं लगाना हमें, ठीक है बच्चों। यहाँ पर टेन होता है और बाकी साइन और कॉस दोनों नेगेटिव में होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका कॉस पॉजिटिव आता है, साइन और टेन नेगेटिव आता है। अगर हम बात करें साइन कॉस टेन, ये सब क्या है, ये किस में पॉजिटिव आ रहा है, किस में नेगेटिव आ रहा है, आप इसके कर्व से डिफाइन कर सकते हो, ओके। हालांकि साइन कॉस टेन ये जनरली कोई नेम नहीं है, याद रखिएगा बच्चों, ये कोई नेम नहीं है, ये सभी कर्व है। क्या है? कर्व। जैसे हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू 2x प्लस 1 एक कर्व हो गया, एक लाइन हो गया, तो वैसे जैसे कर्व का इक्वेशन होता है ना, तो ये भी साइन कॉस टेन कर्व ही डिफाइन करता है यहाँ पर। जैसे कि अगर हम चर्चा करें, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, साइन की अगर हम बात करते हैं तो साइन का कर्व कैसा होता है उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मैंने टेबल में बनवा रखा है आप लोगों को, ये देखो, ये क्या है? कर्व है। क्या बच्चों? कर्व। और ये किसका कर्व हमने फिगर बना रखा है? साइन का बना रखा है। किसका? साइन का। ये नॉलेज होना चाहिए आपको। देखा जाए तो इसका रेंज कितना होता है? -1 से +1, ओके। इसका रेंज -1 से +1, यानी साइन अगर थीटा कंसीडर करते हैं, थीटा भी एनी एंगल, ओके, तो हम बता सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू बिलोंग करता है कहां से कहां तक? -1 से +1 तक बिलोंग करेगा बच्चों। ये ध्यान में रखिएगा। अगर कोई आपको ऐसा बनाकर दे दे कि भाई चलो ठीक है, अगर साइन थीटा इक्वल टू 2 है और कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए फाइंड दिस वैल्यू, तो आप सावधान रहिएगा वहां पर। बहुत लोग चालाकी करते हैं। याद रखिएगा, साइन थीटा को पहले आप कंसीडर करेंगे कि -1 से +1 में बिलोंग करना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर इससे बिलोंग नहीं करता है, इससे कम या इससे ज्यादा होता है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा वहां पर कि सर, भैया, दीदी, ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम इसका अस्तित्व यहाँ से नहीं बता सकते, इसकी वैल्यू हम यहाँ से नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये दिमाग में रखिएगा बात। ओके बच्चों, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो ये साइन थीटा का मैंने रेंज बनाया है। साइन थीटा का रेंज, साइन का रेंज क्या होता है? -1 से +1। और ये कहाँ तक इसकी हम वैल्यू ले सकते हैं? कहाँ तक? 0 से इनफाइनाइट तक। इसलिए इसका हम डोमेन क्या बताते हैं साइन का? R। R क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। सेट ऑफ रियल नंबर्स साइन का डोमेन होता है, इसमें इसको याद रखिएगा। बिल्कुल वैसे ही कॉस का भी रेंज -1 से +1 होता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है। जैसे कॉस साइन 0 की वैल्यू 0 मिलती है, ओके, और कॉस में कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी इसका फिगर हम कहां से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करें तो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, राइट, मैक्सिमम वैल्यू से। और साइन की अगर हम बात करें 0 से स्टार्ट होता है। 0 को मिनिमम वैल्यू कभी मत बोलिएगा, क्योंकि हमको पता है कि साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज होकर बोल देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू से कॉस स्टार्ट कर सकते हैं हम और मिनिमम वैल्यू से साइन। ऐसा कभी गलती मत करिएगा आप लोग। और टेन की बात करें, टेन तो उसका इनफाइनाइट तक ही जाता है, राइट। इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों हम